हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए तोरण लेके आई हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे पसंद नहीं है और आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इसे मैं बनाना शुरू करती हूँ। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतने अच्छे हैं कि अगर पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो देखिए इस तरह से है ना, ये इसके ऊपर ऐसे राउंड लगा लेंगे। देखिए ये वाला जो धागा है ना, इसके ऊपर ये ऐसे ऊपर से आएगा और ये यहाँ से डाल के हम ये इस तरह से इसमें ये फंदा ले लेंगे। अब इसे यहाँ से फंदे को पकड़ेंगे और पकड़ के यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये नॉट सी लग जाएगी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ना इस तरह से सिंपल 8 सिंपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हो गए, ये 3 1 2 3 4 हो गए हैं ये, और ये 5 6 7 और ये 8 बना लिए। और अब हम ये वाला जो धागा है देखिए ये है ना, इसे थोड़ा सा खींच देंगे और इसे इस तरह से खींच के हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। ये देखिए ये तीनों धागे इधर साइड कर लेंगे। और अब हम है ना इसमें ये वाला ग्रीन ऊन हम जोड़ेंगे। तो उसे जोड़ने के लिए देखिए इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे पहले। फिर ये देखिए जहाँ पे हमने ये छोड़ा है ना, उसी के बराबर में डाल के यहाँ पे सिंपली इसे जॉइंट कर लेंगे पहले। और फिर यहाँ पे भी इसी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 हमने इसमें सिंपल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम इसे देखिए इस तरह से पकड़ के इसे हल्का हल्का खींच देंगे। तो ये देखिए ये छोटा हो जाएगा। तो अब हमने ये 8 बना लिए थे और ये देखिए थोड़ा पास आ गए। तो इसके जो बराबर वाली है, एक पहले सिंपल क्रोशिया लेंगे और इसके जो ये बराबर वाला है इसी में डाल के हम ये इस तरह से फंदे को क्रोशिया के ऊपर लेंगे, छोटा सा ही। फिर हम इसी में डालेंगे ये 2 बार क्रोशिया के ऊपर, फिर इसी में डाल के ये 3 बार, और इन सब को हम इस तरह से एक साथ निकाल लेंगे। तो ये एक छोटा सा हमारा पफ बन जाएगा। फिर अगले वाले में डालेंगे और उसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। देखिए 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लिए और अब इन सबको एक साथ निकाल के ये एक साथ पफ बना दिया। फिर हम अगले वाले में डालेंगे, देखिए इस तरह से 2 ये 3, और इन सब में हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। तो जैसे हमने 8 सिंपल क्रोशिया लिए थे तो इसमें हम 7 ये पफ बना लेंगे यहाँ तक। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 पफ बना लिया। अब इसे नॉट को खींच देंगे और इसे यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम ये वाला लेंगे, देखिए इसे फिर से पकड़ के हम थोड़ा सा खींचेंगे। इसे अभी हमें पूरा नहीं खींचना है, अभी हमें इसे है ना ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पे भी हम पहले एक चैन बनाएंगे। फिर एक चैन बनाने के बाद देखिए जो ये ग्रीन वाले का फर्स्ट वाला है इसी में डाल के जैसे हमने पहले पफ बनाया है ना, वैसे ही 3 बार में, और इन सबको एक साथ निकाल देंगे। फिर ये अगले वाले में डालेंगे और इन सबको भी एक साथ ऐसे कर लेंगे। तो ये सब हम यहाँ तक बना लेंगे। तो ये देखिए इधर से भी हमने 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 बना लिए हैं। अब देखिए इसके आगे जहाँ से हमने ये ना एक चैन लेके पफ बनाना शुरू किया था ना, वहाँ पे डाल के हम ये पफ बनाएंगे। वही 3 बार है ना, फंदे क्रोशिया के ऊपर लेने हैं, वही एक साथ निकाल देना है। फिर जो हमें अगला पफ बनाना है वो देखिए ये जो हमने 2 पफ बनाए थे ना, इनके बीच में डाल के बनाना है। देखिए इस तरह से 1 2 3, ये ज़्यादा हो गए 1, और ये हम ऐसे ही निकाल देंगे। फिर हम अगले वाले में डालेंगे और इसमें भी हम 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और इन सब को एक साथ निकाल देंगे। तो ऐसे ही जैसे ये 7 पफ थे, यहाँ पे 7 और बना लेंगे, यानी कि टोटल 14 पफ बना के हम आपको फिर दिखाते हैं।
तो ये देखिए ये टोटल हमारे 14 पफ हो गए हैं। अब हम ये इसे ऐसे ही निकाल के यहाँ पे इसे कट कर देंगे और इसे यहीं पे ख़त्म कर देंगे। फिर हम ये वाला लेंगे और इसमें भी सेम तरीके से करना है। देखिए पहले इसमें ये पफ लेंगे इस तरह से, 1 2 ये 3, तो ये पफ ले लिया। ऐसे ही इसके अगले वाले में बनाएंगे और यहाँ पे भी हमें 14 पफ बनाने हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए हैं और यहाँ पे हम 5 और बना लेंगे। तो ये 14 बनाने के बाद इसी तरह से हम इसे कट कर देंगे। और देखिए ये वाला जो नीचे वाला हमारा धागा है, अब हम इसे पूरा ऐसे पकड़ के अच्छे से खींच देंगे। ये देखिए ऐसे, तो ये हमारा बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। और इसे भी हम क्या करेंगे, देखिए यहीं पे इस तरह से डाल के इसकी नॉट लगा देंगे, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ते हैं ना तो क्या होता है कि ये ना ढीला पड़ जाता है और फिर ये डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह से इस पे भी नॉट लगा दिया। अब ये 14 बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा ये बन के तैयार हो गया है और ऐसे ही हमने और भी बहुत सारे बना लिए हैं। ये देखिए बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये 2 लेंगे। अब हम है ना ये कैंडल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये 2 लेके देखिए ये पर्पल और ये पर्पल, इन दोनों को इस तरह से हम मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए ये था, हमने ये इसे उल्टा किया और इसे एक दूसरे से ऐसे मिला लिया, या फिर ग्रीन को ऐसे मिला लेंगे। पहले हम देखिए मैं पर्पल को ऐसे मिला रही हूँ और इसमें क्या करना है, देखिए जहाँ पे ये हमने पफ बनाया था यहाँ पे डाल के और इधर वाला जो ये धागा है, ये धागे को हम इसमें इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए इस वाले पफ के पास, और ये थोड़ा अच्छे से हम जोड़ेंगे, मतलब टाइटली। अच्छे से का मतलब होता है थोड़ा टाइट से, क्यों, क्योंकि ये खुले ना। देखिए ये जुड़ गया है यहाँ पे। ऐसे ही हम इधर पफ में डालेंगे और जो ये वाला धागा है इसे हम इसमें इस तरह से ये जोड़ देंगे। देखिए ये जुड़ गए दोनों आपस में। अब हमें ग्रीन को भी सेम तरीके से हमें जोड़ना है। देखिए ग्रीन को भी ऐसे पकड़ लिया, दोनों तरफ से मिला लिया और ये यहाँ पे हमारा ये डाल के हमारा इस तरह से, 1 सेकेंड रुकिए, ये हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये हमारा जुड़ गया। अब हम ये दूसरा धागे को ये इस साइड में जोड़ेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारे अब इस तरह से आपस में जुड़ गए हैं। ये देखिए को दिखा देती हूँ मैं, ये हमारे इस तरह से आपस में जुड़ गए हैं। जुड़ने के बाद अब हम क्रोशे को रख देंगे और एक सुई में हम इस तरह से धागे को ऊन को डाल लेंगे। और अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये हमारे जुड़ गए थे ना, इसे हम पकड़ के इस तरह से, देखिए जैसे इन दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और ये सुई से हम इसे दोनों में से ऐसे धागे लेते हुए हम इसे यहाँ पे जोड़ते चले जाएंगे। देखिए ये भी लेंगे और इधर से भी, तो ये दोनों जुड़ गए। क्या अगले वाले में डालेंगे, ऐसे ही सिंपल जैसे जोड़ते हैं ना वैसे ही हम इसे जोड़ लेंगे। तो इसे यहाँ से यहाँ तक जोड़ के फिर यहाँ के बाद क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हमने जोड़ लिया। अब यहाँ पे हम एक नॉट लगा देंगे इस तरह से, जिससे ये बस रुका रहे। नॉट लगाने के बाद इस धागे को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, देखिए इस तरह से, और यहाँ पे भी हम आधे तक इसे जोड़ देंगे। देखिए थोड़ा सा 2-3 स्टिच हम इसमें मारेंगे ऐसे, ये वाले जो
धागे हैं ये ऐसे अंदर ही रहने देंगे। तो देखिए ये 2-3 स्टिच हमने कर ली। अब हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए अब हम इसे ना इस तरह से पलट के सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सीधा हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इस वाले धागे को ऐसे ही रहने देंगे और इसके अंदर हम रुई या फिर आपके पास है ना अगर कटी हुई ऊन पड़ी है वो, या फिर ये फाइबर, जैसे मैंने इसमें फाइबर भरा है तो आप फाइबर इसके अंदर इस तरह से भर देंगे। ये देखिए ये भर दिया हमने इसके अंदर, और जगह है इसमें तो हम और भर देंगे। वो हमें ना इसमें भर भर के ऐसे देख लेंगे कि अगर जगह बच रही है तो हम और भर देते हैं, नहीं है तो फिर उतना ही हो जाएगा। तो ये देखिए ये इतने में हमारा हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसमें यहाँ पे ये फाइबर को अंदर करते हुए इस तरह से स्टिच लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए फाइबर भी अंदर चला गया और ये हमने यहाँ पे इसे इस तरह से जोड़ते जाएंगे। देखिए ये हमारा दिख रहा है तो इसे इस तरह से पकड़ के ऐसे कर देंगे। ये हमारा दिखना नहीं चाहिए तो इस तरह से हम एक स्टिच और इधर साइड से लगा देंगे। तो ये हमारा सारा दिखना बंद हो गया है। तो ये देखिए हमने नॉट लगा दी और ये हमारा अब देखिए इस तरह से करते हुए हम इसे देखिए इस तरह से ही करते हुए ये हमारा पूरा बन जाएगा। तो ये वाला जो हमारा धागा है अगर बड़ा है तो हम इसे ऐसे करके ये इसके कोने ऊपर ले जाएंगे। देखिए ये जो ये कोना है ना यहाँ पे इस तरह से, जैसे मैंने ये बनाया है ना ऐसे ही मैंने ये भी कैंडल के जैसा बना लिए हैं और भी मैंने बहुत सारे ये बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से, तो ये बना के हमने ये साइड में कर दिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये हम बीच में ले आए थे तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी मोती, देखिए जो मैं मोती यूज़ कर रही हूँ वो ये वाले हैं। तो आप बारीक वाले कर सकते हैं या मोटे वाले, जो आपका मन करे वो ले लीजिए। तो देखिए जैसे मैंने इसमें इस तरह से 1 2 ये 3 हमने वाइट मोती ले लिए। देखिए मैं साइड में रखती हूँ और ये मेरे पास है ना ये गोल्डन मोती भी है। तो आपके पास जैसे भी मोती हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद ये एक लंबे वाला मेरा गोल्डन मोती था तो मैं ये डाल दूँगी। उसके बाद हम इसमें फिर से ये 3 वाइट मोती डालेंगे, 1 2 और ये 3। तो ये हो गए 3, मुझे ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं 1 कम कर देती हूँ, नीचे से भी बाद में कर देंगे। अभी मैं आपको ये 3 आपको जितने सही लगे आप अपने हिसाब से उतने ही कर लेना। अब इसके ऊपर हम 1 गोल्डन मोती, ये 2, तो ये 2 गोल्डन मोती इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, और इनमें सबसे ऊपर हम इस तरह का, मेरे पास ये भी एक मोती है तो ये हम डाल के इसे हम से निकाल लेंगे। और देखिए ये हमारा इस तरह का बन गया। इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसमें ना एक बार और कोई और कलर का धागा डालते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये धागा डाल लिया और इसके लास्ट में एक नॉट लगा दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कोई भी मोती ये वाला ले लेंगे और ये हम नीचे की साइड में लटकने वाला बना रहे हैं और ऊपर ये वाली बेल, ये बेल है ना आराम से है ना बाज़ार में अगर आप लेना चाहें तो 10 रुपये की काफ़ी सारी मिल जाती है, जिसमें एक तोरण या फिर झूमर आराम से बन जाएगा। तो ये इस तरह की भी आती है और इस तरह की भी, आप जोन सी चाहें वो ले सकते हैं।
तो ये इसके अंदर हम देखिए इस तरह से हम इसे डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले गोल्डन, देखिए हमने ये इस तरह से ये तो डाल ली थी ये, फिर हमने एक गोल्डन, 2 वाइट गोल्डन, फिर ये लंबे वाला गोल्डन, इस तरह से हमने डाल लिया। और ये नीचे की साइड में देखिए, ये जो हमने ये कैंडल बनाया है ना, इसके नीचे की साइड में डाल के इस तरह से हम यहाँ पे ये अच्छे से नॉट लगा देंगे। थोड़ा टाइटली ही लगाएंगे जिससे ये निकले ना। और पता है ये वाली तोरण हम अधिकतर दिवाली या फिर किसी फंक्शन पे ही ऐसे लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा बन जाएगा। ये हम कट कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से बन के पूरा तैयार हो गया है। और जब हम इसे देखते हैं ना, तो देखिए 1 मिनट, जैसे ये निकले हुए हैं, इन्हें भी हम क्रोशे से अंदर की साइड कर देंगे। जहाँ से भी धागा निकला हुआ है इस तरह से क्रोशे से अंदर की साइड कर दीजिए। ये देखिए ऐसे। तो इस कैंडल को जैसे ही हम देखते हैं ना, वैसे ही हम देखिए ये चारों तरफ से एक जैसा लगता है। देखिए ऐसे, ऐसा लगता है जैसे ये यहाँ पे ऐसे रख के घूमेगा ना, तो ये अलग ही लुक देता है। तो इसी तरह से है ना, हमने ना काफ़ी सारे ये बना के ना साइड में रख लिए हैं। अब मैं आपको है ना इसकी पहले है ना तोरण की पट्टी बनाना बता देती हूँ, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारी की सारी तोरण बता रही हूँ। तो इसमें पहले इसकी पट्टी बता देती हूँ, उसके बाद हमें है ना इसे किस तरह से लगाना है मैं वो बताऊँगी। ठीक है, तो पहले पट्टी बना लेते हैं और ये सारे के सारे बना के ना हम साइड में रख लेते हैं। तो चलिए अब पट्टी बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखिए इस तरह से फंदा इसमें ऐसे ही निकाल लेंगे और एक फंदा ऐसे क्रोशे के ऊपर लेंगे। ठीक है, क्रोशे के ऊपर लेने के बाद एक और 2 हो गए, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 फंदे हमने ना क्रोशे के ऊपर इस तरह से ले लिए हैं। और अब हम इनमें क्या करेंगे, देखिए ये 2-2 करके जो फंदे हैं ना, ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और ये 10। ऐसे ही ये सारे के सारे हम गिनेंगे, उसमें 10 ऐसे ही ये सारे के सारे हम गिनेंगे। उसमें से हमें क्या करना है कि 12 फंदे हमें एक साथ पहले निकालने हैं। तो ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और ये 2 12। तो ये 12 को एक साथ हम इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे। फिर एक चेन लेंगे और फिर जो ये बचे हुए 12 हैं, क्योंकि जब हम 6 फंदे लेते हैं तो वो 12 हो जाते हैं। तो हमने ये 12 लिए, तो 12 ये इधर है और 12 ये इधर निकल के आए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से ये फंदा है ना ऐसे क्रोशे के ऊपर इस तरह से लेना है और इसके बीच में डाल के फिर से ये देखिए 2 बार हो गया, 12 बार हमें क्रोशे के ऊपर इसे लेना है। तो ये देखिए 3 और एक ये 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, अब 12 के बाद ये फिर से आधे फंदे यानी कि 12 फंदे हम निकाल लेंगे और इसे इस तरह से निकाल लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर बचे हुए 12 फंदों को एक साथ निकाल लेंगे। फिर से ये फंदा ऐसे क्रोशे के ऊपर लेंगे और यहीं पे डाल के फिर से इस तरह से ये 12 बार फंदे क्रोशे के ऊपर हम ले लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें ये जितनी लंबी बनानी है ना, उतनी हम बड़ी बना लेंगे। जितनी भी बड़ी हमें तोरण बनानी है, ठीक है, वो अपने गेट से नाप के या जैसे भी आपको सही लगे वैसे करके ना इसे बना लेंगे। तो ये जितनी बनानी है वो बना के फिर मैं तो ये देखिए इस तरह से हमने ना ये
पूरी की पूरी बना ली है। और उसके बाद में हम ये लास्ट में भी इस तरह से निकाल के और यहीं पे अब हम इसे है ना कट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से है ना हम ये पूरे में धागे को कट कर देंगे और ये हमारी है ना पूरी की पूरी बन के इस तरह से है ना तैयार हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें है ना क्या करेंगे पट्टी में, ये देखिए ये है ना दूसरा कलर, ये हमारा जो ग्रीन वाला कलर है वो हम देखिए इस कोने से ये वाला है ना, यहाँ पे ना इसे ना पहले नॉट लगा देंगे इस तरह से। नॉट लगा के ना यहाँ पे हम 1 2 इस तरह से चेन लेंगे और यहीं पे डाल के ना इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में 1 2 3 चेन लेंगे और ये अगले वाले में डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर अगले में डालेंगे और यहाँ पे ना इसे सिंपल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 फिर लेंगे और फिर अगले में डाल के इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ऐसे ही हमें ना ये पूरे में करना है और पूरे में करके फिर हमें आगे क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। देखिए वो बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से है ना हम इसे पकड़ेंगे और पकड़ के है ना जो हम दूसरी लटकन बना रहे हैं उसके लिए हम इस तरह से है ना ऐसे ये 10 से 20 बार है ना इस तरह से हम ऐसे हाथ पे लपेट लेंगे। लपेटने के बाद थोड़ा लंबा धागा करके इसे ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद ये इसके ऊपर ऐसे लपेट के यहाँ पे ये नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद इसमें ना सुई डाल लेंगे, इसमें ना सुई डाल के और ये देखिए इस तरह से ना सुई डाल के इसमें हम है ना फिर ये मोती डाल लेंगे। ठीक है, ये वाले मोती जितनी लंबा हमें है ना रखना है उसी हिसाब से है ना मोती लगा लेंगे। और मोती लगाने के बाद हमें ना उसमें किस तरह से टाँकना है वो मैं दिखाती हूँ। जितनी भी लंबी है उतनी ज़्यादा हम मोती डाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ना हमने ये बना के एक इसमें ऐसे लगाएंगे। फिर ये जो हमने दूसरे वाला बनाया है वो इसमें इस तरह से लगाना है। एक सेकंड में थोड़ा ऊंचा करके ना आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से एक ये इस तरह से हमें इसमें लगाना है। और इसे हमें ना जो लगाना है वो किस तरह से लगाना है वो मैं दिखाती हूँ। और मैंने इसमें ना सिर्फ एक साइड है ना ये बनाया है। एक सेकेंड, एक मिनट मैं आपको है ना ये दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ एक साइड में है ना ये चेन बनाई है। आपको अगर सही लगे तो दोनों साइड बना सकते हैं। मुझे एक साइड ही ठीक लग रहा था क्योंकि मुझे ये ना थोड़ी बारीक रखनी थी पट्टी, तो उसमें ये ठीक था। तो इसमें ना इस तरह से डाल के यहाँ पे पीछे की साइड में और इसे ना इसमें इस तरह से ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, और इसमें अच्छे से 1 2 बार और हम नॉट लगा देंगे। फिर हम ये दूसरे वाला लेंगे और इसे इसमें यहाँ पे ना इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये है ना सही से नहीं आएगा या निकल जाएगा तो फिर इसमें ना पीछे की साइड से इस तरह से लेंगे और फिर से इसमें नॉट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये धागों को हम है ना यहीं पे कट कर देंगे। तो ऐसे ही पूरी पट्टी पे हम लगा लेते हैं और ये फिर लगाने के बाद कैसी लगने वाली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये ना पूरा का पूरा बना लिया है। और ये कितना आसान है और कितनी जल्दी बन जाता है ये मैंने आपको है ना दिखा ही दिया है। इसमें देखिए अगर आपको है ना और घिन का बनाना है ये, तो ये जो हमने ना एक एक मोती लगाई है, मैंने देखिए लगा के भी दिखाया है। जैसे हमने ये वाले है ना 2 मोती लगाए हैं, 2 लड़ी लगाई हैं, ऐसे ही आप 2 लड़ी लगा लेंगे तो ये उसी तरह से ना और भी है ना अच्छा सा और सुंदर सा बन जाएगा। मुझे ये ना इसी तरह से रखना था इसलिए मैंने ये ऐसा बनाया है। आपको जैसा पसंद हो मैंने आपको हर तरीके से बना के बता दिया है, आप वैसा बना सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।